नाते पाक का नजराना पेश फरमाया। बड़ी अक़ीदत, बड़ी मोहब्बत, बड़े एहतराम के साथ आपने नाते पाक को समात फरमाया। बहुत सारे मनाजिर ऐसे थे कि हर मोमिन की, हर इंसान के दिल की ख्वाहिश होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ है, दुनिया का वजूद उसी निस्बत से है। एक शेर याद आता है मुझे कि अक़ीदत से बिछा आंखें ये ऐवाने मोहम्मद है, अक़ीदत से बिछा आंखें ये ऐवाने मोहम्मद है, यहाँ हस्सान बिन साबित ग़ज़ल ख़ाने मोहम्मद है। अल्लामा इक़बाल ने कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक शेर और है कि कूचे में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, ये किसके लब पे नाते नबी थी अभी अभी। दोस्तों, दुनिया में कुदरत ने बिल्कुल साफ तरीके से एक बात वाज़ेह कर दी है, दुनिया में जो चीज़ चाहिए वो पहले देनी पड़ेगी। बिल्कुल आसान सा आंखों के सामने का एक सच है कि हम मासूम से बच्चे को अगर प्यार करते हैं तो वो बच्चा हमें प्यार करता है, हम उसे गाली देते हैं तो पलट के वो गाली देता है। दुनिया का कोई भी काम हो तो जाहिर सी बात है कि वो मोहब्बत दुनिया की तमाम मोहब्बतों से अजीम है। अल्लाह हम सबको उस मोहब्बत से सरफराज फरमाए। आइए अब इस बाबरकत माहौल के बाद कुछ ऐसा किया जाए। मैं खान फैमिली की जानिब से पहले तो ये कहूँगा कि हज़रत नौशा को यहाँ लाया जाए बड़े एहतराम, बड़े अदब के साथ, क्योंकि ये लम्हा बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार होता है और ये वो लम्हा है, ये वो रिश्ता है, ये वो अजीम करैक्टर है कि जिसका फैसला सिर्फ आसमानों में होता है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि दुनिया में तमाम रिश्तों में बहुत सारे रिश्ते बहुत अजीम हैं, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसके बगैर दुनिया का वजूद नामुमकिन है। मोहतरमा रिफत जमाल साहिबा यहाँ जलवा अफरोज है। लगता है कि सर्दी से निकलकर मुंबई में उनकी आमद, मुझे शेर याद आता है आसिफ भाई कि कितनी रंगीन लग रही हो तुम, हाय क्या सीन लग रही हो तुम, रोज तो मीठी मीठी लगती थी आज नमकीन लग रही हो। नजर साहब, आप भी मेरी आदत से वाकिफ हैं और मैं भी आपकी आदत से वाकिफ हूँ कि मैं किसी का उधार रखती नहीं जी। कि हंसी दिलकश है ये महफिल, निजामत जिम्मेदारी है। हंसी दिलकश है ये महफिल, निजामत जिम्मेदारी है। अगर तुम ही भटक बैठे तो इस महफिल का क्या होगा। आज ये महफिल बिल्कुल आज़ाद है, जिसको जो करना है 2-4 घंटे आज़ादी है। और ये खान फैमिली ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि आज तमाम दुनिया के टेंशन से, तमाम दुनिया के इस माहौल से पूरे हिंदुस्तान में जो इस वक्त हलचल मची है, बड़ी मुश्किल है। हर इंसान बच्चा पैदा होने से सोचता है कि मैं दुनिया में आऊँ या नहीं आऊँ। ऐसे हालात इस वक्त हिंदुस्तान में हैं और ऐसे हालात में अगर कहूँ कि ये महफिल सजाई गई है तो यकीनन बहुत काबिल एहतराम है। नजर साहब, आज की महफिल के दुल्हा तशरीफ ला चुके हैं। दोस्तों, अदब व एहतराम के साथ इस्तकबाल करिए होने वाले दुल्हा मकबूल खान साहब का। वो तशरीफ ला रहे हैं। आइए हम तमाम लोग मिलकर इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आज में दिल का साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए तो। वो दो तालियों से इस्तकबाल करेंगे। क्या बात है, तमाम लोग खड़े होते हैं, खड़े होते हैं। प्लीज बिग हैंड, तालियों से ऐसे नहीं बता रहा, पुरजोर तालियों से।
आसिफ खान साहब की सरपरस्ती में मकबूल खान साहब यकीनी तौर से दूल्हा तो सब बनते हैं जो दुनिया में आए हैं। तकरीबन 90% लोग तो दूल्हा बन ही जाते हैं, उनकी उम्र अगर वहां तक साथ देती है या उनकी जिंदगी साथ देती है। लेकिन आज का दूल्हा माशाल्लाह आपकी आंखें शायद इस लम्हे की ताप ना ला सके, लेकिन तमाम लोग देखें, सबको इजाजत है, लेकिन अदब की नजर से, मोहब्बत की नजर से, दुआओं की नजर से। बहुत ये देर रस्म से घर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। यही कमाल होता है। देखिए खुशफहमियां कहीं भी पैदा हो जाती है। खैर, नजर साहब जैसी जिसकी सोच होती है वो वही सोच सकता है। साकी नाका वालों की सोच मोहतरम अल्फत जमाल साहब बहुत खूबसूरत है। यहाँ समंदर में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करूंगी, साकी नाका वालों की नहीं आपकी बात कर रही हूँ। ओह, लेकिन मैं साकी नाका का एक बड़ा हिस्सा हूँ। साकी नाका में मैं रहूं कहीं भी, लेकिन मेरा दिल साकी नाका में रहता है। और ये तमाम चीजें आज की इस महफिल में आसिफ खान साहब एक लम्हे के लिए आपको और आना होगा, हम जहमत देंगे आपको, क्योंकि हमें पता है कि बड़ी सरकार से एक ऐसे अदीब से कि जिसे दुनियाए अदब में डॉक्टर मुकेश गौतम के नाम से जाना जाता है। पुरजोर तालीम से इस्तकबाल करें डॉक्टर मुकेश गौतम साहब आए। मेरे खड़े होते ही आप लोगों ने जो एकदम खामोशी छा गई, मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं किस मकसद से यहाँ पे आया हूँ। अगर ढंग की ताली वाली बजा दो तो मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं आप। करीब 1 घंटे से आप लोग इन दोनों को झेल रहे थे और नहीं अभी आगे भी झेलना है, अभी तो खत्म हो गया। लेकिन मुझे यहां तक आने के लिए, लाने के लिए, बुलाने के लिए इनका आना भी बहुत जरूरी था। एक बार इस जोड़ी के लिए आप ताली वाली बजाइए, मैं मेरी बात शुरू करूं। बड़े अच्छे लोग हैं आप। मैं बधाई देना चाहता हूं। देखिए, यह है शरीफ भारती। आपने सुना होगा शरीफ भाई, जब तानसेन गाते थे तो हिरन आया करते थे, मृग आते थे। जब हिमेश रेशमिया गाते थे तो भूत आते थे। जब मुकेश गौतम कविता करने के लिए खड़ा होता है तो शरीफ आते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। गालिब साहब, बहुत दिनों के बाद आप सामने बैठे, बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने मुझे। 2-4 छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा। आपने ठीक से ताली वाली बजाई तो ठीक, नहीं तो सुबह होने आप सुबह तक सुनाऊंगा। मैं बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। क्या बात है, इतने कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं, आज तो इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे। पिछले दिनों एक ही श्रोता बैठा हुआ था, गालिब साहब, सिंगल एक। गालिब साहब ही तो नहीं था अकेले, फिर भी मैंने 2.5 घंटे सुनाई। 2.5 घंटे लगातार सुनाने के बाद उसके पास गया। मैंने उससे कहा, सर मुझे लगता है आप मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन हैं। वो बोले, मैं फैन वैन कुछ नहीं हूं, मैं तो माइक वाला हूं। तू बंद करे तो मैं लेकर चलूं। क्या बात है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस वाला हूं। आप बिल्कुल मस्ती में रहिए, टेंशन लीजिए मत। वैसे भी मैं टेंशन देने वाला नहीं, टेंशन भगाने वाला कवि हूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं एक दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने कहा, भाई साहब किस बात की टेंशन? वो बोला, यार 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 50 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। मैंने कहा फिर? बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी 25 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। अबे मैंने कहा, कहे की टेंशन है? वो बोला, यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। आप बिल्कुल मस्ती में रहिए। मैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपके बीच पहुंचाऊंगा। बड़े अच्छे लोग हैं आप। मैं बधाई देना चाहता हूं इस परिवार को कि आप समर्थ लोग हैं, बड़े लोग हैं, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। उसके बावजूद आपने कविता का, शायरी का प्रोग्राम कराया। आप बधाई का पात्र हैं। वाह वाह वाह। आप चाहते तो डीजे डांस करवा सकते थे, आप चाहते तो शरीफ भाई राखी सावंत को बुला के डांस भी करवा सकते थे। लेकिन ये आपके संस्कार हैं कि आपने कविताओं की महफिल इस बहुत ही मुबारक मौके पे आए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शरीफ होने का सबूत है।
और अब आप भी शरीफ बन जाओ, जब तक मैं खड़ा हूं जब तक बोल रहा हूं। आइए, मैं बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत थोड़ा सा टाइम है, हम 4-5 लोग हैं। मैंने पहले ही कहा टेंशन लेने की लोगों की टेंडेंसी है, लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। जिंदगी से बिना मतलब लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं एक और दोस्त के घर पे गया, गालिब साहब बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने कहा किस बात की टेंशन? वो बोला यार सोच रहा हूं एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा भाई सच्ची बात है, जो पैदा हुआ है मरेगा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? वो बोला टेंशन लेने की तो बात की, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे लेकर कौन जाएगा? वाह भाई, वाह वाह वाह। लोग इतना आगे तक की सोच के टेंशन लेते हैं। अच्छा, कहां से टेंशन आती है? मैं तो अभी प्रोग्राम के लिए घर से निकला तो सड़क पर खड़ा हुआ एक बच्चा रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? वो बोले अंकल मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा कौन है तेरा बाप? वो बोला इसी बात पे हो रहा है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही हो? ताली वाली ठोकते रहे ना मेरी बात। कुछ लोग टेंशन लेते हैं, कुछ लोग टेंशन देते हैं। मेरे मोहल्ले में खड़ा हुआ एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों हंस रहे हो? वो बोले अंकल अपने पड़ोसी है ना मिश्रा जी, उनकी 50 करोड़ की लॉटरी लग गई। अबे मैंने कहा लॉटरी मिश्रा जी की लग गई, तू क्यों मजा ले रहा है? वो बोले उनका टिकट खो गया। तो कुछ लोग दूसरे को दुखी देख कर भी मजा ले लेते हैं। मैं तो अभी आ रहा था, सड़क पर खड़ा हुआ एक आदमी, आजकल बड़ा अजीब दौर है भाई साहब, टैटू का दौर है। टैटू, लोग कहां टैटू बनवा रहे हैं, यहाँ टैटू वहां टैटू, जहां जगह नहीं वहां भी टैटू। एक लड़का सड़क पर खड़ा हुआ टैटू बनवा रहा था, अचानक जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा भाई जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो क्यों बनवा रहा था? वो बोला भाई साहब दर्द की वजह से नहीं रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। क्या बात है? करीना लिखवाना चाह रहा था, कमीना लिख दिया। भाई वाह 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 वाह। लोग कहां से टेंशन लेते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत रहिए, मैं टेंशन देने वाला आदमी नहीं हूं, मैं टेंशन भगाने वाला आदमी हूं। बिल्कुल आप मस्ती में रहिए। बहुत छोटी सी महफिल है, नजर भाई ने बुलाया बड़ी दूर से, मैं आया चल के। बड़ी छोटी सी एक महफिल है, बहुत 10-20 मिनट के लिए आपके बीच में हूँ। यहाँ तो महिलाएं नहीं है, महिलाएं बड़ी संख्या में कम है। अच्छा, आज 3-4 दिन से हम लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे, फैसला आएगा फैसला आएगा। आया, 2 दिन कुछ और आया, आज तीसरे दिन कुछ और आया। बड़ा कमाल का दौर है। 4 दिन पहले विराट कोहली की शादी में सब लोग बिजी थे। 4 दिन तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज रूम में जितने भी रिपोर्टर थे सारे के सारे डांस कर रहे थे, खुद को ही दूल्हा समझ रहे थे। क्या बात है? विराट कोहली की शादी में इतने बिजी थे। अच्छा, कई लोगों ने बड़ा आरोप लगाया कि विराट कोहली ने इटली में जाके शादी करी। विराट कोहली ने इटली में जाके शादी करी। कई लोग बड़े नाराज थे। वो इसलिए भी नाराज रहते हैं कि लोग इटली में जाके शादी करें तो भी नाराज रहते हैं, और कोई इटली वाला यहां आके शादी करे जब भी नाराज रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। भक्तों की कोई गारंटी नहीं है, भक्त कब नाराज हो जाएं कोई गारंटी नहीं है। बड़ा खतरनाक समय चल रहा है भक्तों का आजकल। भक्त कब नाराज हो जाए, आजकल तो बाबाओं का दौर बड़ा खतरनाक चल रहा है, कल फिर पकड़ा जाए। वाह। कविताओं की बदौलत देश विदेश में जाने का मौका मिला दोस्त। पहले किसी भी देश में जाते थे तो हम कहते थे हम राम और रहीम के देश से आए हैं। अब कह के देख लो। वाह भाई वाह, क्या कहते हैं, वाह वाह। सामने वाला 2 मिनट में ठोक देगा आपको अगर राम रहीम का नाम भी ले दिया। इतना खतरनाक दौर आ गया। आइए, यहाँ तो महिलाएं नहीं है, मैं बहुत छोटी छोटी 2-1 मिनट की अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि बड़ी लंबी टीम आप लोगों ने बुलाई है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने पहले ही कहा मैं टेंशन भगाने वाला कवि हूँ। कवियों से लोग बचकर भागते हैं। आप भले आदमी जो कवियों को बुलाते हैं उनको सुनते हैं। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया, अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूँ, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है लेकिन मैं बहरा हूँ। अच्छा, पहले किसी शहर में एक आध कवि रहता था, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, कवियों के नाम से शहरों की पहचान होती थी। बिल्कुल। बाद में एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहां तक लोगों ने झेला, एक गली में 8-10 कवि होने लगे। यहां आके मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में 1 से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। और अगर मैं साबित कर दूं कि एक घर में 1 से ज्यादा कवि होने पे घर की क्या दुर्दशा होती है, जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए मुझे बताना कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई,
एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। क्या बात है, वाह वाह। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई, सॉरी, एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई, सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए, फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला और दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी। दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। कवियों को कोई सुनने वाला मिल जाए समझो भगवान मिल गए, जैसे कि मुझे आज आप मिल गए। अच्छा, मैंने पहले ही बताया कि मैं बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। डॉक्टर मुकेश गौतम साहब, मकबूल साहब बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मकबूल साहब कवि भी नहीं है और शायर भी नहीं है। आइए साहब बैठिए। मुझे पता था तुमने मुझे खड़ा ही इसलिए किया कि सारी महफिल जम जाए, उसके बाद मुझे तुमको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब क्रिकेट के मैदान में मैच शुरू होता है तो सबसे टॉप खिलाड़ी को उतारा जाता है। चलिए आइए, मैं बस 2-1 मिनट आपके पीछे और हूं, क्योंकि यहाँ तो महिलाएं बहुत कम है साहब। आजकल तो कवि सम्मेलन में महिलाएं बहुत आती है, यहाँ महिलाएं बहुत कम है। अच्छा, मैं महिलाओं की बिल्कुल भी आ रही है, धीरे धीरे सब आ जाएगी। मैं महिलाओं की बिल्कुल आलोचना नहीं करता, क्योंकि महिलाएं ही जो शक्ति है, पुरुष सिर्फ सहन शक्ति है। क्या बात है, वाह वाह वाह। शादी के समय हर व्यक्ति को उसकी पत्नी बड़ी रोमांटिक नजर आती है, शादी के 2 साल बाद उसका रोम रोमांटिक नजर आता है। शादी के समय हर महिला कहती है तेरी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी, शादी के बाद समझ में आता है कि उसे मैगी बनानी भी नहीं आती। क्या बात है, वाह। शादी के समय हर पुरुष भी सोचता है कि दुनिया बदल देगा, शादी के बाद समझ में आता है कि अपनी मर्जी से टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकता। क्या बात है। महिलाओं की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। महिलाओं की आधी जिंदगी अच्छे हस्बैंड की तलाश में गुजरती है, बाकी की आधी जिंदगी हस्बैंड को तलाशने में। वाह। कि गए कहां, कहते कहीं है, जाते कहीं और पाए कहीं और ही जाते हैं। क्या बात। मैं तो जानता हूं, एक दिन 2 विधवा महिलाएं आपस में बात कर रही थी। 2 विधवा महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली विधवा दूसरी विधवा से बोली, इन सुहागनों से तो अपनी अच्छे, कम से कम हमें ये तो बता कि हमारे पति है कहां। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं महिलाओं की कतई आलोचना नहीं करता, और एक टिप्पणी अगर आप तक पहुंच जाए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जिन तक मेरी बात पहुंच जाए, एक टिप्पणी आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताना कि आप तक मेरी बात पहुंची है। मैं महिलाओं की गालिब साहब इसलिए आलोचना नहीं करता क्योंकि ये महिलाएं ही हैं जो हम बच्चों के बापू को बच्चों का बापू बना के रखती है, वरना बच्चों के बापू को आसाराम बापू बनने में टाइम नहीं लगता। क्या बात है, वाह 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 वाह। बड़े अच्छे लोग हैं आप। ये साहित्य है, ये शायरी होती है कि बहुत सारी बातें हंसी हंसी में भी बड़े पते की कह जाती है। मैं एक आध बात आपके बीच और रख कर अपने जगह लूंगा। बड़ा विचित्र समय है, हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। बदलाव के दौर में हमने पहले शहरों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले। पिछले दिनों दिल्ली में हमने औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया। तो मेरे जैसे व्यंग्यकार को एक लाइन की एक टिप्पणी करने का मौका मिला कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम औरंगजेब मार्ग पर चले या एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर चले, फर्क जब पड़ता है जब हम एपीजे अब्दुल कलाम के बताए हुए मार्ग पर। क्या बात है, वाह वाह वाह। मौलिक बात थी, बहुत दूर तक पहुंची। वाह वाह। बड़ा समय बदल रहा है। मैं तो कहता हूं साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में योगी हो या ना हो, आप जीवन में उपयोगी हो, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में वेद पढ़े या ना पढ़े, आप सामने वाले की वेद ना पढ़ रहे जीवन में, ये बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अंतिम रूप से सिर्फ एक छोटी सी कविता आपके बीच में पढ़े। सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, आप सब लोग फेसबुक सोशल मीडिया पे जाने वाले लोग हैं, उससे कोई बचा हुआ नहीं है। आप इसे कहते सोशल मीडिया, फेसबुक ने जहां हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ाई, वहां इसने कई मामलों में हमें परेशान भी कर दिया। ये फेसबुक, आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूं फेकबुक। फेक। क्या बात। 95% बातें झूठी। जो आदमी बिना सरकारी सब्सिडी के अपने घर में टॉयलेट तक नहीं बनवा सकता, वो फेसबुक पे गर्लफ्रेंड को ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस कर रहा है। क्या बात है, वाह वाह। तालियां बजाकर ये एहसास दिलाइए दोस्तों कि
बहुत अच्छी अच्छी बातें अपनी कविताओं में, अपने साहित्य में डॉक्टर। जो आदमी अपनी साइकिल में पंक्चर लगवाने की जिसकी जेब में पैसे नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि ट्रंप के साथ अगली मुलाकात में उन्हें किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। इतना खतरनाक दौर ये फेसबुक सोशल मीडिया का हो गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। वाह, क्या बात है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड है। क्या बात है, वाह वाह वाह। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू है। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू है। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप के मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। क्या कहने, वाह। 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में ये अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। क्या बात है, वाह। आपके जीवन में ये अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई। दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई। दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। क्या बात है, वाह वाह, क्या तलब है। ये है फेसबुक, ये है सोशल मीडिया। एक दिन एक लड़की अपने पिताजी के पास आई। कहां तक ये सोशल मीडिया हमारे जहन में घुस गया। एक लड़की अपने पिताजी के पास आई, बोले पापा पापा मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर रही हूं। पिताजी बोले बेटा ये सब कब हुआ। लड़की बोली एक वेबसाइट पर हम दोनों की पहचान हुई, फेसबुक पर हमारी दोस्ती हुई, स्काइप पर उसने मुझे प्रपोज किया, व्हाट्सएप पर हम दोनों ने 6 महीने तक प्यार किया। वाह, बाप भी सोशल मीडिया का बीमार। बोले वेरी गुड, ट्विटर पर शादी कर लो। क्या बात है, वाह वाह वाह। ट्विटर पे शादी कर लो, फ्लिपकार्ट में बच्चे ऑर्डर कर दो, जीमेल से रिसीव कर लेना। और क्या बात है, वाह वाह, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। अगर पति पसंद ना आए तो OLX पे भेज देना। बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया हमारे दिमाग में घुस गया है, कहां तक सोशल मीडिया चला गया है। क्या कहने मुकेश गौतम साहब। मैं अंतिम रूप से 1 मिनट की एक छोटी सी कविता आपके बीच में पढ़ देता हूं। कविता के माध्यम से कहना यह चाहता हूं, गौतम साहब, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। किसी भी आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, किसी भी आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। जैसे मैंने पहले कहा, आप समर्थ लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं कि आज के इस मुबारक मौके पर आपने कविताओं का प्रोग्राम कराया, वरना तो आप दूसरा प्रोग्राम करा सकते थे। इसलिए इस अच्छी महफिल में 1 मिनट की एक छोटी सी कविता अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे बता देना जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। छोटी सी कविता है, अंतिम रूप से आपके बीच पढ़ रहा हूं। कविता के माध्यम से कहना यह चाहता हूं कि कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी सी जगह पर बैठकर बड़ा काम कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, पोएट्री कर सकता है, कार्टून बना सकता है, कोई भी बड़ा काम कर सकता है। और आदमी 1100 एकड़ के बहुत बड़े धार्मिक डेरे में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आदमी का काम उसको बड़ा बनाता है। ये सारी बातें शायरी में हो सकती बस। वाह वाह। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। 1 मिनट की एक छोटी सी कविता अगर आप तक पहुंच जाए, कविता के माध्यम से कहना यह चाहता हूं कि जब कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जब कोई आपकी प्रशंसा करे, जब कोई आपकी तारीफ करे, आपको फूलना नहीं है। और जब कोई आपकी आलोचना करे, अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे, उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। जितने लोग भी सुन रहे हैं मुझे 10-5% उन्हीं के लिए पढ़ रहा हूं। बस अंतिम रूप से एक कविता 1 मिनट की आप तक पहुंच जाएगा। एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कहने की कोशिश की है, बड़े और छोटे का फर्क। बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है। छोटी सी कविता है, नदी और सागर
दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कही है, जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए, कि मैंने कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। मैंने कहा कि जब आपकी तारीफ हो, आपको फूलना नहीं है, आलोचना है तो आलोचना को पीना सीखिए। मैंने कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। तो नदी नाराज हो गई। भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया। मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की तो सागर खुश हुए। बोले, जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं, इसलिए मैं हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। क्या बात है, वाह वाह वाह। दोस्तों, ये थे डॉक्टर मुकेश गौतम साहब, आपको हंसाने के साथ साथ आज का जो मंजरनामा है सोशल मीडिया